हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और काफ़ी बच्चों का कमेंट आया था कि सर प्लीज़ टाइम टेबल बता दीजिए। हद से ज़्यादा कमेंट आया था कि हम सर घर पे ही रह के स्टडी कर रहे हैं क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं बचा हुआ है और हम स्कूल कॉलेज नहीं जाते हैं। तो उनके लिए प्यारे बच्चों यह वीडियो, और आप भी अगर मतलब स्कूल कॉलेज नहीं जाते हैं तो यह आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्प हो सकते हैं। आपके स्टडी जो कि सेल्फ स्टडी करते हैं वो भी घर पे रह के, और यही टाइम टेबल प्यारे बच्चों आपको पिछले आने वाले महीनों में अपनाना है, क्योंकि आपको जब एक महीने बचते हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट सब सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं, स्कूल कॉलेज, और आपके पास बस 1-2 महीने टाइम रहता है। और इसी 1-2 महीने प्यारे बच्चों आपको अच्छा परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आज का लाइक टारगेट प्यारे बच्चों 1 के लाइक टारगेट है। आशा करते हैं 1 के लाइक टारगेट करवा ही देंगे। और 14,000 से ज़्यादा बच्चे प्यारे बच्चों फ्री में नोट्स लेके पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी एसकेएम स्टडी के द्वारा, आपके द्वारा। तो आप भी फ्री में नोट्स लें और जाके प्यारे बच्चों डाउनलोड करें फ्री में नोट्स। कहाँ से प्यारे बच्चों डाउनलोड करेंगे? वो करेंगे टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से। एसकेएम स्टडी का लिंक प्यारे बच्चों कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, जाके वहाँ से फटाक से ज्वाइन कर लें। तो ये प्यारे बच्चों सबसे बेस्ट टाइम टेबल है आपके बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। केवल 1 महीने आप अगर ऐसे पढ़ेंगे ना तो इस बात की मेरी गारंटी है कि बोर्ड 2022 में 95% प्लस आएगा, 95% प्लस आएगा। अभी आपको ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत है और हम वो पूरा प्यारे बच्चों आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आप सबसे बेहतर परफॉर्मेंस करें अपने बोर्ड परीक्षा 2022 के अंदर। ठीक है, तो लाइक बनता है, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सबसे पहला प्यारे बच्चों हम टाइम टेबल यहाँ पे रखना चाहेंगे कि आप सुबह 4, 4:15 या फिर 4:30 बजे तक उठ जाएं और फ्रेश हो जाएं। ठीक है ना? उसके बाद आप क्या करिए, सुबह 5 से लेके सुबह 7 बजे तक याद रखने का एक टाइम टेबल बना लीजिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको क्या करना है, याद करना है। जैसे कि अगर आप हिंदी, आप अगर चीज़ें हैं, मैथ की हैं, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, कोई चीज़ें हैं, तो उसको प्यार बच्चों याद करने वाला टाइम टेबल रखिए। क्योंकि सुबह का जो टाइम टेबल होता है, जो सुबह का समय होता है, यह बहुत ही दिमाग को आपको फ्रेश रहता है और दिमाग को एकदम एकदम स्थायी रखता है सुबह वाला। क्योंकि आपको कोई भी टेंशन नहीं होती, किसी चीज़ की नहीं होती। तो आप जो सुबह 5 बजे से 7 बजे तक वाला टाइम टेबल रखिए, यह आपको याद रखने वाला टाइम टेबल बनाना है कि मुझे जो भी आप सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, कोई हार्ड सब्जेक्ट है, कोई सरल सब्जेक्ट है, तो क्या करना है, उसको केवल हमें याद करना है। तो सुबह 5 से लेकर 7 बजे तक 2 घंटे आपको क्या करना है, याद करने वाला टाइम टेबल बनाना है। ठीक है ना? उसके बाद सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक आपको व्यायाम करना है। आपको अगर व्यायाम करते हैं तो जाके आप आराम से व्यायाम कर सकते हैं। आप नाश्ता कर सकते हैं इसी में, अपना स्नान भी, नहाना धोना, और अगर आप पूजा पाठ करते हैं मन की शांति के लिए तो यह भी आप अनिवार्य रूप से कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जो सुबह 7 से 8 बजे का टाइम टेबल रखिए, इसमें व्यायाम, नाश्ता, स्नान, पूजा पाठ आदि सभी कामों को लेके चलिए। अब ये नहीं कि आप 8 बजे से ऊपर चले जाइए, इसमें सारे काम करिए। क्योंकि आपको प्यारे बच्चों आज क्या करनी है, केवल स्टडी करनी है, केवल पढ़ाई करनी है। ठीक है ना? स्टडी पढ़ाई से ही प्यारे बच्चों आप कुछ भी करिए, जो नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब भी करिए, बिजनेस भी करना है तो उसमें प्यारे बच्चों आपको दिमाग लाना पड़ेगा, उसमें भी आपको पढ़ाई की ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी क्षेत्र में जाइए, मैं ये नहीं कहता केवल एक ही टारगेट कीजिए। आप किसी भी क्षेत्र में, आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, डॉक्टरी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, या फिर क्रिएटिविटी, मूवीज़, एक्टर, कुछ भी, आर्टिस्ट जो भी बनना है, फिलोसफर जो भी बनना है, उसके लिए आप तो पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। तो पढ़ाई के लिए प्यारे बच्चों आप टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और ज़बरदस्त मेहनत करना पड़ेगा। फिर उसके बाद सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक, सुबह 8 बजे से सुबह 10 बजे तक प्यारे बच्चों इसको 2 भागों में बांटेंगे, एक 8 से 9 और एक 9 से 10। तो जो पहला सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों उसे 8 से 9 पढ़िए, 1 घंटे आपको पढ़ना है। दूसरे सब्जेक्ट को प्यारे बच्चों कितने पढ़ने हैं, 9 से 10 ही पढ़ना है। क्योंकि आपको मैक्सिमम कितने, 5 से 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो 5 से 6 सब्जेक्ट मैं आपको क्लियर करवा दूंगा पूरा। ठीक है ना? वो याद रखने वाला है, सुबह 2 घंटे पढ़ने वाले बता रहे हैं, बाकी वो तो आप फिक्स ही रहेगा सुबह 5 से 7। तो ये जो प्यारे बच्चों आपका पहला सब्जेक्ट रखे वो कितने बजे से रखेंगे, 8 बजे से लेके 9 बजे तक आपको रखना है। फिर वहीं पे दूसरा सब्जेक्ट
9 से लेके आप 10, इसी के बीच में आपको वो एक बात याद रखना, आपको प्यारे बच्चों बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए आपको सबसे ज़रूरत पड़ती है पानी की। तो जल ज़रूर आप पीते रहें। जल से क्या होता है प्यारे बच्चों, आपका जो माइंड होता है, जो दिमाग होता है, उसमें क्या होती है, तरलता बनी रहती है। ठीक है ना, तरलता बनी रहती है, आपकी जो बॉडी रहती है उसमें तरलता बनी रहनी चाहिए। उसके लिए आपको क्या उपयोग करना पड़ेगा, जल बोले तो वाटर उपयोग करना पड़ेगा। तो ये सब बात आपको याद रखना है। फिर उसके बाद सुबह 10 से लेकर दोपहर 12 बजे तक, तो आप अगर 4 घंटे पढ़ रहे हैं, सुबह 5 से 7 पढ़े, फिर 8 से 10 पढ़े, तो थक जाएंगे। तो आपको क्या करना है, 2 घंटे का, जी हाँ, ये नहीं एक दिन भर आपको पढ़ते ही रहना है। 2 घंटे आराम से एंजॉय कीजिए, घर का काम कीजिए, नाश्ता कीजिए, मनोरंजन पत्र पत्रिकाएं पढ़िए। अगर आपको इच्छा है तो पढ़ाई कीजिए, मैं ये नहीं कि पढ़ाओ मत कीजिए, लेकिन अगर आपकी इच्छा है, प्रबल इच्छा है कि मुझे पढ़ना है, तो आप पढ़ाई कीजिए। नहीं तो नाश्ता, मनोरंजन पत्र पत्रिकाएं, आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आपको चलाना है, यूट्यूब, हाँ, मूवीज, जो भी आपको एंजॉय करना है, आप इस टाइम टेबल प्यारे बच्चों अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर 4 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं तो ये टाइम आपके लिए प्यारे बच्चों बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको मैक्सिमम आपको 8 से 10 घंटे का पढ़ने का टाइम टेबल बनाना चाहिए। मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, मिनिमम 4 से 5 चलेगा, क्योंकि अब बोर्ड है, बोर्ड में आपको 5-6 सब्जेक्ट होते हैं, इनके लिए तो आपको टाइम देना पड़ेगा ना। उसके बाद आपको दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक तीसरा सब्जेक्ट पढ़ना है। अब बोलेंगे सर इसमें 2 घंटे मुझे तीसरा सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना है, तो सबसे हार्ड वाला, जी हाँ, सबसे कठिन वाला, और जो न्यूमेरिकल हो, जो लेंदी सब्जेक्ट, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही लेंदी होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं, तो उस सब्जेक्ट को प्यारे बच्चों दोपहर का टाइम आपको देना है। 12 से 2 बजे तक वाला टाइम टेबल आपको प्यारे बच्चों देना है। ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक क्या करेंगे, फिर इसके बाद 2 घंटे पढ़ने के बाद आप आराम कीजिए, या फिर टीवी देखिए, या फिर गाने सुनिए, या फिर आप एंजॉय कीजिए, मनोरंजन कीजिए, कुछ भी करिए, आराम से आपको 1 घंटे करना है। फिर दोपहर 3 बजे से प्यारे बच्चों शाम 5 बजे तक क्या करना है, तो चौथे सब्जेक्ट को पढ़ना है। और इसमें प्यारे बच्चों वही सब्जेक्ट पढ़ना जो कि बहुत ही क्या है प्यारे बच्चों, आपके लिए हार्ड है। क्योंकि प्यारे बच्चों अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो इसमें प्यारे 2-3 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि हार्ड होते हैं। सिंपल वाले सुबह के जो आप 8 से 9, 9 से 10 रखेंगे, और जो ये टाइम है प्यारे बच्चों आपके लिए हार्ड वाला, जो हार्ड सब्जेक्ट है, उसके लिए आपको रखना है। ठीक है। फिर शाम 5 बजे से शाम 6:30 बजे तक, शाम 5 बजे से शाम 6:30 बजे तक क्या करेंगे, आप व्यायाम कीजिए, मनोरंजन कीजिए, कुछ भी करिए, आराम से, कोई दिक्कत आपके को नहीं है। ठीक है ना, इसमें आप इंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप इसको और आगे पलट के कोचिंग का टाइम निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोचिंग जाते हैं, अगला है शाम 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, तो इसमें 7 से 8 कोई भी सब्जेक्ट एक ले लीजिए, 5वें सब्जेक्ट को पढ़ना है, 5वें सब्जेक्ट को पढ़ना है। मान लो जो एक 6वां सब्जेक्ट है तो उसे मॉर्निंग में 5 से 7 वाले में डाल देना, वहीं पे याद कर लेना उसको। ठीक है ना। और 8 से 9 क्या करना है, 1 घंटे पूरे विषय का रिवीजन करना है। जो आपके पास 8 से 9 रहेगा, 1 घंटे पूरे विषय का आपको बस रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स, मतलब किसी पॉइंट लिखना है। अच्छा हाँ, ये चलो ठीक है, ऐसे आपको करना है। ठीक है ना। और आपको 9 बजे के बाद अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते, नहीं तो खा पी के आराम से सो जाइए, क्योंकि आपके प्यारे बच्चों 7-8 घंटे की नींद भी क्या है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अभी आप बच्चे हैं। ठीक है ना। तो ये प्यारे बच्चों सबसे बेहतरीन टाइम टेबल है, और ऐसा टाइम टेबल आपको कोई बताएगा नहीं। तो 1000 लाइक बनता है, और अपने दोस्तों के साथ इस टाइम टेबल को जरूर शेयर करें। और टेलीग्राम पर प्यारे बच्चों फ्री में नोट्स दिए जाते हैं, जाके ज्वाइन कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।